एक सज्जन बोले कि ईसा मसीह जीसस कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, जबकि बात ऐसी नहीं थी। ये भी कहते हैं कि वो अपने टोना टुटका से लोगों को जीवित कर देते थे, अंधे को आंख दे देते थे। कहानी को गलत ढंग से बताया जाता है। जब यीशु जॉर्डन में जो बौद्ध मठ था, पहले बौद्ध मठ पूरे संसार में थे, शिक्षा के केंद्र थे, और वहाँ ऐसा नहीं था कि केवल बौद्ध ही पढ़ाते थे। संसार के सब ऋषि, संसार के सब दर्शन, सभी धर्मों का, आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया जाता था। फिर आपका विवेक है, आप पढ़ने के बाद क्या करेंगे। तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी, जॉर्डन के पास जो बौद्ध मठ था, वहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसी शिक्षा के सिलसिले में ये तक्षशिला भी आए थे, अफगानिस्तान के पास, कांधार के पास। और इनकी दोस्ती कश्मीर के राजा के लड़के अन्नार से भी हुई थी। अन्नार वहाँ गए थे तक्षशिला किसी कार्यक्रम में, और उनको ये लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ज्ञानी है, तो उन्होंने उनसे कहा भी था कि कश्मीर चलो, वहाँ के गुरुकुल में तुम्हारा एडमिशन कराते हैं। वो विषय बदल जाएगा। विषय है कि तर्क ज्ञानियों ने और विभिन्न धर्मों के विभिन्न पुजारियों ने धर्म को जब व्यापार के रूप में ढाला, जनता से पैसा लेने को, तो उन्होंने ये गलती सभी महापुरुषों के साथ की है। उन्होंने सभी की किंवदंतियां और कहानियां बनाकर अपने हिसाब से डाल ली। तो ये जब जीसस वापस गए हैं, तो वहाँ यरूशलेम में जब इन्होंने पाखंड का, पुजारियों में बड़ा पाखंड था वहाँ भी ईश्वर के नाम पर मंदिरों में अगर आपको कुछ करना है तो पहले आप पक्षी खरीद के लाएं, भेड़ खरीद के लाएं, और वहाँ बाहर बिकते थे, और उसमें बड़ा हिस्सा होता था पुजारियों का। तो कबूतर और भेड़ की बड़ी बलि देते थे, पहले आप बलि दीजिए तभी आपकी ईश्वर बात सुनेगा। तो जो पाखंड था उसका जीसस ने वहाँ विरोध किया। और चूंकि यहाँ से पढ़ के गए थे, तो वो यहाँ से आयुर्वेद सीख गए थे। और आयुर्वेद में केवल जड़ी बूटियों से इलाज नहीं है। आयुर्वेद का जब आप अध्ययन करेंगे, सुनी सुनाई बातों में मत जाएं, अध्ययन करिए, तो आयुर्वेद में बहुत गहराई से जड़ी बूटियों से भी इलाज है, और योग अपने शरीर के वृत्तियों के निरोध से भी इलाज है, और पराशक्तियों के माध्यम से भी कैसे हम शरीर को स्वस्थ करें, इनका भी वर्णन है। लेकिन हम आगे चल के उन सब ज्ञान को तंत्र में आया, तो जब तंत्र ज्ञानियों ने, आदि शिव ने, जिनको बौद्ध में दूसरी चीज कहते हैं, तो उनके भी तंत्र ज्ञान में बाद में पुजारियों ने तंत्र को बिगाड़ दिया, और उसमें 5 मकार की जो व्यवस्था दी उसका अर्थ बदल दिया, मुद्रा, मैथुन, मांस, मदिरा, जबकि उसके अर्थ जो तंत्र में है वो दूसरे हैं। विषय बड़ा हो जाएगा। तो जीसस एक डॉक्टर भी थे। इन्होंने अपने आयुर्वेद और पराविज्ञान और योग, जैसे एक बौद्ध मठ में शिक्षा दी जाती थी कि जितना शोर बाहर है संसार में, उससे ज्यादा शोर आपके अंदर है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को बंद करके जब अंदर का शोर सुनेंगे, तो मानसिक रोगों का इलाज करते थे। उसमें वो कान में उंगली लगा के ध्यान में बिठाते थे, वगैरह वगैरह। तो जीसस जब वहां गए तो इन्होंने इलाज भी किया लोगों का। वो डॉक्टरी थी, उसके तरीके भारतीय थे, वहां के लोगों के लिए नए थे। तो उनको लगा ये कोई ईश्वर की तरफ से दूत हैं जो टोना टुटका करके ठीक कर देते हैं। तो जिसकी दृष्टि पाखंड से है वो उस रूप में लेता है, जिसकी दृष्टि आध्यात्मिक है या साइंस से जुड़ी है। हम अध्यात्म और साइंस को एक ही मानते हैं, बात कहने के तरीके बस अलग हैं। साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह देती है, अध्यात्म सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कह देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश कह देता है। ओम में तीनों अक्षर समाये हैं, तो वो कहते हैं कि अविवेकी पुरुष तीनों को अलग अलग देखते हैं, और विवेक जब जागृत होता तो तीनों को एक मानते हैं। वो विषय अध्ययन करिए, लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने इलाज भी किया था। कालांतर में जब ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट और पादरियों का
उनके शिष्यों का चला, तो उन्होंने अपने ढंग से कुछ कहानियां बनाई। तो वहां का जो उस समय पादरी था, जब इन्होंने विरोध किया था, तब तो वहां सब यहूदी थे। तो पाखंड के विरोध में इनके ऊपर पुजारी चिढ़ गया, उसने मुकदमा चलाया। और गवर्नर, जो यहूदी राजा नहीं था, राजा दूसरा था, तो उसका गवर्नर वहां था, उसको अंतिम मोहर लगानी थी। तो वो एक लंबी कहानी, जब आप इतिहास को इस नजरिए से पढ़ेंगे कि हम मुसलमान नहीं, हम जैन नहीं, हम बौद्ध नहीं, हम हिंदू नहीं, हम इंसान, हमें सीखना है, समझना, जब इस भावना से आप सभी धर्मों के दर्शन को गहराई से पढ़ेंगे, तो आपको सब त्रुटियां और छेपक जो बाद में जोड़े गए वो खुद समझ में आने लगेंगे कि किसी को छोड़ा नहीं पुजारियों ने, सब महापुरुषों को विकृत कर दिया और वो एक धर्म, एक सांप्रदायिक संगठन के रूप में चलने लगे और आम जनता बस उसी में फंसती है और ठगती है अपने को। तो वो जब रात में भीड़ हुई है उस पुजारी के यहाँ और 24 जज थे, तो वो वहां पर उन्होंने विरोध किया जीसस ने कि मैं किसी को बहका नहीं रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं केवल पाखंड का विरोध कर रहा हूं, सभी लोग ईश्वर के पुत्र हैं। लेकिन वहां शोर इतना था कि बाद में कुछ लोगों ने ये सुना कि मैंने तो ये सुना था, वो कह रहे थे मैं ईश्वर का पुत्र हूं, जबकि उन्होंने ये कहा था सभी लोग ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर तो सभी प्राणियों से प्यार करते हैं। तो फिर आप ये कबूतर की बलि देकर किसको खुश करना चाहते हैं? इसी तरह इन्होंने तंत्र ज्ञानियों के साथ किया। तंत्र के शाखा में 9 नाथ और 84 सिद्ध हुए और बुद्ध की वज्रयान शाखा और सहजयान शाखा आगे। तो ये जब तंत्र ज्ञानी आसाम में गए तो इन्होंने वहां स्त्रियों का एक बड़ा जमघट तैयार किया, योनि की पूजा, और तंत्र का जो असली रूप था वो मांस और मैथुन, मुद्रा और विकारों में चला गया। बाद में गोरखनाथ ने मछेंद्रनाथ को समझा के वापस लाए और उन्होंने तंत्र का शुद्ध रूप, कई किताबें हैं उनकी, लगभग 20 किताबें हैं और वो बहुत पढ़नी पड़ेंगी, तब वो वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं। और संसार के जितने भी संप्रदाय धर्म हुए, योग को सबने अपने अपने ढंग से उसमें जोड़ा है। तो इन्होंने उनके साथ भी विकृत की। अब एक सज्जन बोले कि वो पहले तो कुछ नहीं थे तुलसीदास, वो पत्नी ने फटकार दिया तो वो बहुत बड़े संत हो गए। अरे भाई ये भी गलत है। और रत्नावली का बहुत बड़ा महत्व है अध्यात्म में, और ये बहुत बड़े आध्यात्मिक पहले से चैतन्य थे, विवेकवान थे। वो पत्नी वाला जो है ये सब अपभ्रंश है। क्योंकि अच्छा आप अपने विवेक से सोचें कि आज समाज में हर घर में पति पत्नी की लड़ाई है, सबकी पत्नी फटकार रही है, तो तमाम तुलसीदास हो जाते, वो क्यों नहीं हो गए? तो इन्होंने चालाकी की। बाद में ये जो पुजारी होते हैं ये अपने फायदे के लिए महापुरुषों की परिभाषाएं, महापुरुषों की जीवन की कहानियां अपने ढंग से प्रचारित करते हैं। वो चाहे फिर मंडन मिश्र हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे वो ओशो रजनीश हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे सांख्य दर्शन को लो। आप सांख्य दर्शन को बहुत गहराई से पढ़ें। देखिए एक और ध्यान रखिए, मूल किताबें तो नष्ट हो चुकी हैं और बहुत सी जो किताबें पांडुलिपियां थी वो सन 1100 में जब नालंदा जला उसमें नष्ट हो गई। बाद में कहीं से खोज करके फिर से साहित्य रचा गया। सांख्य दर्शन भी सन 1600 में फिर उसको कलेक्ट किया, उसके तमाम आचार्य हुए हैं। तो हुआ क्या कि सांख्य दर्शन को जब आप बहुत गहरे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वो जो कहना चाहता है प्रकृति और ब्रह्म और सृष्टि के बारे में, उसमें आखिरी में फिर 1-2 जगह पाखंड जोड़ के उसको जनता को समर्पित कर दिया। तो सारी चीजें महापुरुषों की इस तरह से प्रकट कर दी जाती हैं कि कालांतर में 1000 साल, 2000, 3000 साल बाद जो वो मूल व्यक्ति था जिसने जो सोचा, चिंतन किया, अध्ययन किया, देखा और अपने प्रवचन में कहा, बाद में शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। अब जिनका भी आप इतिहास दें, मोहम्मद साहब का भी बताते हैं कि उनके मरने के कई 100 साल बाद फिर लिपिबद्ध हुआ। वो कहीं पत्थर में लिख देते थे, कहीं उससे, तो बाद में शिष्यों ने किया। अच्छा अब ये सब बातें कहो तो इन लोगों को बुरा बहुत लगता है। मैं सबकी बात कर रहा हूं। गौतम बुद्ध का भी 400 कुछ साल बाद पहली
बौद्ध संगति हुई जब उनको लिपिबद्ध किया गया उनके विरुद्ध। 400 साल तक तो मुख से ही चलता रहा शिष्यों में, और फिर उसमें झगड़ा हो गया। थेरवाद, हीनयान, महायान। हीनयान उनकी मूल शिक्षाओं को लेके चलते हैं, महायान ने कुछ और नई चीजें जोड़ी। महायान ने कहा कि हम सबका कल्याण करेंगे। हम तो संक्षेप में बात कर रहे हैं, केवल विषय हमारा ये है संक्षेप में बताने का कि संसार भर में, ग्रीक में, रूस में, रोमन में, बैक्ट्रिया में, या एथेंस में, या भारत में, कश्मीर में, अफगानिस्तान में ऋषि संत दृष्टा तो बहुत हुए हैं, और उनको सबको आप इस भावना से जब आप अध्ययन करेंगे दर्शन का, कि एक जिज्ञासा होती ना, वहीं से ये सब चालू होते हैं कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, हम मरने के बाद क्या होंगे, मरने के पहले क्या थे, सृष्टि है तो किसी ने बनाई है, बनाई तो वो कौन है, और वो है तो उसको किसने बनाया। 6 प्रश्न हैं। जब मनुष्य के वो दिमाग में 6 प्रश्न आते हैं तो वो चिंतन की धारा विकसित होती है, और वहीं से वो फिर अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। तो पहले तो वो सब ऋषि क्या कह गए, पूरे संसार के चिंतक क्या कह गए, उन पर अध्ययन करता, फिर सोचता है। और ये 6 प्रश्नों का जो जंगल है ये अभी भी जारी है, लोग अभी भी खोज में लगे हैं। लेकिन बड़ी मुसीबत ये है कि जब आप इतिहास दर्शन का या धर्मों का पढ़ेंगे तो जो मूल प्रवर्तक था वो क्या कहना चाहता है उसको बाद में बहुत तोड़ा गया है, छेपक बहुत जोड़े गए हैं। जैसे मैंने तुलसीदास का उदाहरण दिया, तो आप कभी सोचिए कि तमाम लोगों को घर में लड़ाई हुई, पत्नी ने कुछ कह दिया तो सबको तुलसीदास हो जाना चाहिए। तो विवेक जागृत करें। जब भी आप दर्शन या धर्मों की व्यवस्था प्रवर्तकों को पढ़ें तो अपना विवेक जरूर लगाएं, अन्यथा आक्षेपक बहुत हैं। बौद्ध साहित्य में जो हिंदी में ट्रांसलेट है वो अलग है, अंग्रेजी में वो अलग है, और तिब्बत में वो अलग है, और बहुत सी चीजें एक दूसरे से आपको जुड़ी मिलेंगी, एक दूसरे धर्मों से। अब पुजारी चाहता मंदिर में खूब चढ़ावा आवे, तो हर संप्रदाय में जो मौलवी, पादरी, पुरोहित या जो भी आप कह लो, हम तो एक शब्द कहते हैं पुजारी, वो सब पर लागू है। तो वो तो पाखंड और बस वो लिए हैं। तो विवेक जागृत करिए और तब सब दर्शन जितने भी हैं उनका अध्ययन करें, और तब आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। वीडियो विषय का बस इतना ही। जय श्री राधे।